आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया इस वक्त की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री चुने जाने की जयपुर से लेकर नई दिल्ली तक हो रही हलचलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 3 बजे दिल्ली जाएंगे, जहां केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच सीएम का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जयपुर में सीएम पद को लेकर हलचल तेज हो गई है, इसी बीच ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम माना जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे, दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, राजस्थान में सीएम फेस को लेकर लगातार हलचलें तेज हैं। इसी बीच आज एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल होकर ये उनका दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर लगातार जयपुर में हलचलें तेज चल रही हैं। चाहे वो जयपुर की बात करे, राजस्थान की बात करे या फिर दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम उसमें बड़े अहम फैसले भी हो सकते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि सीएम का ये दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान मुख्यमंत्री के लिए लगातार हलचलें तेज है भारतीय जनता पार्टी में, और आज एक बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, किस तरीके से ये दौरा अहम माना जाए? देखिए, दिल्ली में दौरा है और एक जो केंद्रीय की सोच है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, कहीं ना कहीं वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और भी विधायक दल के नेता बैठेंगे और भी कई सारे लोग बैठेंगे। और राजस्थान के पर जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी थी, उस पर काफी अटकलें थी, क्योंकि 3 नाम लगातार आ रहा था, बालकनाथ योगी और वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ऐसे में तीन नामों पर किस पर मोहर लगेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी लगातार लोग कर रहे हैं, कयास भी लगा रहे हैं। कल की बात की जाए तो कल एक वायरल हुआ था पेपर, जिस पर बालकनाथ योगी को भारतीय जनता पार्टी व राजस्थान की सरकार बनाने के लिए उनको मुख्यमंत्री पद का एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो फेक साबित हुआ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, और एक केंद्रीय नेतृत्व जो होगा उस पर मंथन होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया है। अब इस पर गहन चर्चा होगी कि राजस्थान में जो राजस्थान की कुर्सी है मुख्यमंत्री पद की, वो किसको मिलेगा, वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र शेखावत या बालकनाथ जी। देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर ये बैठक अहम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है, ये कहीं ना राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, उस चुनाव के लिए लगातार ये मंथन चल रहा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठना, यानी जेपी नड्डा अगर बात की जाए तो वहां पर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं, ऐसे में राजनाथ सिंह भी रह सकते हैं। तो ऐसे में जो बड़े पार्टी के नेता है, महामंत्री है, तो ऐसे में वो जब इकट्ठा होंगे तब इन नामों पर मंथन होगा कि सरकार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये किसकी बनने वाली है। तो ऐसे में ये बड़ा एक अभी कयास भी लगाया जा रहा है। यानी कि रितेश, सीएम फेस को लेकर आज एक क्लियरिटी मिल जाएगी। जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन जिस तरीके से आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, तो यानी कि सीएम फेस को लेकर आज एक क्लियरिटी मिल जाएगी लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज क्लियरिटी तो सिक्योरिटी भी हो जाएगी, क्योंकि आज जब वहां पर सभी नेता पहुंचेंगे और किसको किसको उस बैठक में बुलाया जाएगा, ये भी कुछ देर के बाद तय हो जाएगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं अटकलें साफ हो जाएंगी, क्योंकि जब 3 बजे की जो बैठक है, वहां पर जब केंद्रीय की बैठक होगी, बैठक में साफ जाहिर हो जाएगा कि दावेदार कौन है और किसको पार्टी का जो नेतृत्व है, पार्टी किसको उस पद पर, उस कुर्सी पर आसीन करना चाहती है। तो ऐसे में सारी अटकलें आज कहीं ना कहीं साफ होती नजर आएंगी। जी। सीएम देखिए, लगातार अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो स्टार प्रचारकों में से एक थे। लगातार इन तीनों राज्यों में वो जाकर उन्होंने दौरा किया था, स्टार प्रचार भी किया था, और अब देखिए सीएम फेस को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है।
देखिए नंदनी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ ही ऐसे नेताओं पर भरोसा जता पाती है जिनसे उन्हें लगता है कि उसके एरिया में या उस क्षेत्र में वोट बैंक हासिल कर सकते हो। तो जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रखर एक अगर शैली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है और एक ऐसे नाम है, यानी वो फायर ब्रांड नेता के नाम में जाने जाते हैं। तो ऐसे में उनका जब कहीं भाषण होता है तो कहीं ना कहीं जनता का रुझान भी होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब 3 राज्यों की कमान दी गई तो वहां उन्होंने चुनाव प्रचार जब किया तो जितने सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था उस करीब 75% सीटें जीती वहां पर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के जो कार्यकारिणी है वो कहीं ना कहीं भरोसा जताती है। ऐसे में अगर ये चेहरा अगर सबसे बड़ा उभर के आ रहा है तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उस पर बहुत सारे दारोमदार छोड़े गए थे, जिसको लेकर के तमाम अटकलें थी और अटकलें कहीं ना कहीं साफ होती नजर आई, जिसका नतीजा ये है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनकर है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 आईएएस और 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद को प्रयागराज में कुंभ मेला अधिकारी बनाया गया है, जबकि कंचन वर्मा को महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंचन वर्मा अभी तक आईजी निबंधन उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात थी। इसके अतिरिक्त आईपीएस ट्रांसफर में वाराणसी के डीआईजी को बदला गया है। वाराणसी में बांदा के पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर तैनात विपिन कुमार मिश्रा को भेजा गया है। तो एक बार फिर से यूपी में तबादला एक्सप्रेस चला है। 6 आईएएस और 15 आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। बता दें कि 6 आईएएस और 15 आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं। एक बार फिर से संवाददाता रितेश की तरफ रुख करते हैं। रितेश, देखिए एक बार फिर से यूपी प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखा गया है। 6 आईएएस और 15 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है। देखिए नंदिनी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद में करीब उसमें 6 आईएएस और 15 आईपीएस के अधिकारियों को तबादला किया गया है। तो अगर बात की जाए तो आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को कुंभ मेले की जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसा में जो कुंभ की जिम्मेदारी एक बड़ा दायित्व है कुंभ, तो उसकी जिम्मेदारी विजय किरण आनंद को दी गई है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा फेरबदल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन जो लाइन ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए और अभी आने वाले समय में जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में उन अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, उन अधिकारियों के लिए दारोमदार छोड़ा जा रहा है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरोसा जता पा रहे हैं। ये अधिकारी क्षेत्र में या तो लाइन ऑर्डर को दुरुस्त करेगा या वहाँ की व्यवस्थाओं में सुधारेगा। तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि इस तरीके के जो 6 आईएएस के तबादला किया गया है, उसी में 15 आईपीएस भी तबादले की दायरे में आए हैं। तो ऐसे में ये पूरी लिस्ट एक बढ़ के तैयार होगी, जिसको मैं आपको कुछ नाम जरूर बताना चाहूंगा, जिसमें जी विपिन कुमार मिश्रा है, उनको पुलिस महानिरीक्षक त्रिभुवन धाम उनकी वर्तमान में तैनाती थी, उन्हें पीएससी वाराणसी में संबद्ध किया गया। तो ऐसे में कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरोसा जता। जी, तो क्या लगता है रितेश, अभी आगे और भी ऐसे तबादले हो सकते हैं क्या? जिस तरीके से आपने बताया कि अभी 2024 लोकसभा चुनाव है, इसके बाद कुंभ मेले को देखते हुए तो तमाम तरह के अभी आगे भी और कार्यक्रम है, लेकिन क्या लगता है आगे भी ऐसे ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? नजदीक पहुंचता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो, तो ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक दौर भी होता है और समय सीमा जब पूरी हो जाती है तब भी ट्रांसफर की नीति है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी पर बैठकर वो चीजों की समीक्षा करते रहते हैं, नीचे से अधिकारी उनको अपडेशन भी देते रहते हैं। जिस तरीके का अपडेट उनका पहुंचता है उस हिसाब से अधिकारियों का तबादला किया जाता है। जो सबसे पहला तबादला इसमें जो विजय किरण आनंद का किया गया है, जो कुंभ की जिनके ऊपर दारोमदार सौंपा गया, तो ये बहुत बड़ा कुंभ होने वाला है, यानी महाकुंभ होने वाला है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन पर है। तो ऐसे में तबादला नीति भी और भी चल सकती है, क्योंकि 24 के पहले जितने भी अधिकारी 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं नियम के अनुसार, उनका भी तबादला किया जाएगा। और आने वाले समय में अभी बहुत सारे आईपीएस आईएएस ऐसे हैं और सचिवालय के कई सारे ऐसे ऑफिस हैं जिनका तबादला किया जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अयोध्या में नए भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की जानी मानी हस्तियों को बुलावा भेजा गया है। प्रमुख हस्तियां जिसमें कलाकार, साहित्यकार, धर्माचार्य और खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। 22 जनवरी को निमंत्रण जिन्हें भेजा गया है उसमें प्रमुख नाम अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले, रतन टाटा, मुकेश अंबानी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा खेलों की दुनिया से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सरीखे नाम भी इसी लिस्ट में शामिल हैं और इस लिस्ट में कई और नामों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे और उनके ही हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। इन नामी गिरामी हस्तियों के अलावा राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे भाजपा के बड़े नेता भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नजर आएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती को भी 22 जनवरी का निमंत्रण भेजा गया है। साध्वी ऋतंभरा सबसे पहले निमंत्रण पाने वाली हस्तियों में हैं जिन्हें सबसे पहले 22 जनवरी का निमंत्रण मिला है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि अब कई नाम गिरामी जो हस्तियां हैं उनको भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल किया जाएगा, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हो, चाहे वो क्रिकेट जगत के स्टार्स हो। तमाम ऐसी हस्तियां इसमें शामिल हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, ये तमाम बड़ी हस्तियां हैं जो 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाएगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में, प्रभु राम के भव्य मंदिर का जो निर्माण है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग 90%। और अगर हम बात करें जो वीआईपी जिनको बुलाया जा रहा है वहाँ उसमें अभिनेता, फिल्म जगत के और बिजनेसमैन और साध्वी ऋतंभरा और बीजेपी के गए दिग्गज नेता जो है वो शामिल रहेंगे 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन। जी, देखिए तैयारियां चल रही हैं। क्या कुछ और तैयारियां भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर 22 जनवरी को शामिल होंगे, तो तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? उसके लिए लगातार यहाँ पे सुरक्षा के लिए बैठक की जा रही है। अयोध्या में जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, गुप्त विभाग के अधिकारी हैं, सब बैठक लगातार राम जन्मभूमि के अंदर में कर रहे हैं। जो बैठक 3 महीने में होती है वो हर हफ्ते की जा रही है 22 जनवरी को लेकर यहाँ पे। और 22 जनवरी से पहले 3 लेयर की सुरक्षा अयोध्या में लगाई जाएगी, जिसमें 3 लेयर की सुरक्षा आप भेद के तभी अंदर जा सकते हैं। वैसे नॉर्मल आदमी को तो एंट्री नहीं है। जितने वीआईपी लोग आएंगे उनकी सुरक्षा जो है वो बहुत चाक चौबंद रहेगी। जी, देखिए शक्ति, जिस तरीके से आप बता रहे हैं व्यवस्था को चाक चौबंद रखा ही जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बच्चन, अक्षय कुमार और जी, और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट की तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जैसे बड़े दिग्गज भी शामिल रहेंगे यहाँ पे। और अगर हम बड़े लीडर की बात करें बीजेपी के, तो विनय कटियार जैसे और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। जी, राम मंदिर की अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो राम मंदिर की अगर बात कर रहे हैं तो अभी काम कैसा वहां पर दिख रहा है? क्या कुछ पूरा कंप्लीट हो गया है? क्या कुछ अभी अधूरा दिख रहा है? काम अभी जो प्रथम तल है वो बन के कंप्लीट हो गया। उसका जो द्वितीय तल है वो अभी निर्माणाधीन है, वो भी बन रहा है। 22 जनवरी से पहले जितना है चौड़ीकरण की अगर हम बात करें तो जितनी रोडें हैं वो चौड़ीकरण हो चुकी हैं। थोड़े काम बचे हैं वो भी 22 जनवरी से पहले कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और एक अहम जानकारी हम आपको अगर दें तो जैसे कि अयोध्या से या जितने की बाहर के देश हैं वहां से प्रभु श्री राम के लिए जल आएगा। उनकी मुख्य जो नदियां हैं उनकी मुख्य नदियों से जल आएगा और हर जगह से कुछ ना कुछ अयोध्या के लिए आ रहा है प्रभु 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अपनी लाचार कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आगरा विकास प्राधिकरण में अभी कर्मचारियों पर चल रही आय से अधिक संपत्ति की जांच पूरी नहीं हुई थी कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। दरअसल एडीए से 39 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं। एडीए सचिव गरिमा सिंह इस मामले पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही हैं। उनको महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने की भनक तक नहीं है। फाइलें गायब होने की खबर जैसे ही विभाग से बाहर निकली तब एडीए में हड़कंप मच गया और मामले को दबाने की कोशिश शुरू हो गई है।
फाइलें गायब होने का मामला सामने आया है। 39 फाइलें बताते हैं गायब हुई हैं। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जो है इस प्रकरण के बारे में जानकारी मिली है कि आप लोग के द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि 39 फाइलें गायब हैं। तो इस संपूर्ण प्रकरण में पत्रावली तलाश भी कराई जाएगी। अगर पत्रावली नहीं मिलती है तो जो भी संबंधित दोषी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की इसमें जाएगी। मैम ताजनगरी है, कालिंदी विहार है, शास्त्रीपुरा में जो भूखंड है उसमें उनका दस्तावेज थे, लेकिन अब जो भूखंड है उनकी नीलामी, जो फाइलें नहीं है उनकी नीलामी या उनको कैसे आवंटित की जाएंगी? पहले उसकी विज्ञप्ति, अगर ऐसी स्थिति आती है कि फाइलें नहीं हैं और संपूर्ण जांच होने के बाद जो फाइलें अगर हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसका पेपर में विज्ञप्ति निकाला जाएगा। लोगों को समय दिया जाएगा कि वो प्लॉट कहीं आवंटित तो नहीं है, और उसके बाद अगर ऐसा आता है कि आवंटित नहीं है तब उसको नीलामी। तो आगरा से ये बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एडीए से 39 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं। एडीए सचिव गरिमा सिंह इस मामले पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही हैं। उनको महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने की भनक तक नहीं है। फाइलें गायब होने की खबर जैसे ही विभाग से बाहर निकली तब तक एडीए में हड़कंप मच गया है और मामले की दबाने की कोशिश कहा जा रहा है पूरी की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि एडीए से 39 जो है महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं, अब जिसको लेकर जांच की जाएगी और तमाम तरह के जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश पूरी की जा रही है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर सचिव कार्यालय से बताया जा रहा है कि आगरा विकास प्राधिकरण का एक और बड़ा मामला सामने आया है। एडीए से बताया जा रहा है कि 29 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो चुकी हैं और इस मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आगे जो कुछ भी है कार्यवाही की जाएगी, लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अपनी लाचार कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में तो हमेशा रहते ही थे, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण पर अब एक बड़ा मामला भी सामने आया है जहां पर कहा जा रहा है इसके पहले अधिक संपत्ति को लेकर जांच पूरी नहीं हुई थी कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया है। आपको बता दें कि एडीए से 29 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं और एडीए सचिव गरिमा सिंह इस मामले पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही हैं। उनको महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने की भनक तक नहीं है। फाइलें गायब होने की खबर जैसे ही विभाग से बाहर निकली तब तक एडीए में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है और कहा यह भी जा रहा है कि मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर कहा जा रहा है कि 39 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं, जिसको लेकर अब जांच की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी लगातार जारी है। वहीं 39 महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने से आगरा प्राधिकरण विकास में जो लगातार हड़कंप भी मचा हुआ है। अगर बात करें तो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है आगे की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं जहां पर आगरा विकास प्राधिकरण का एक और कारनामा सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले आय से अधिक संपत्ति को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण पर जांच चल रही थी, लेकिन इसके बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि एडीए से 39 महत्वपूर्ण फाइलें भी गायब हो चुकी हैं, जिसको लेकर किसी को भनक भी नहीं थी और इस पूरे मामले में अब आगरा विकास प्राधिकरण में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं जहां पर एक और आगरा विकास प्राधिकरण का कारनामा सामने आया। इसके पहले बता दें कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच चल रही थी, लेकिन इसके बाद एक बड़ा मामला इसी बीच सामने आ गया है कि एडीए से 39 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं, जिसको लेकर अब आगे की जांच की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही? देखिए, कहा जा रहा है कि आगरा विकास प्राधिकरण के महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई, 39 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं।
देखिए नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा का जो एडीए विभाग है वहां पर आए दिन इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं। आज जो कल का जो मामला सामने आया है कि सरकारी विभाग यानी कि एडीए से सरकारी दस्तावेज 39 फाइलें गायब हो गई हैं। हालांकि जब इस पूरे मामले पर हमने आगरा विकास प्राधिकरण की सचिव हैं गरिमा सिंह, उनसे वार्तालाप की तो उनका साफ तौर से कहना था उनकी जानकारी में ही ये पूरा मामला नहीं है। मतलब 39 फाइलें सरकारी विभाग से गायब होने के बाद अधिकारियों के संज्ञान में नहीं था, मीडिया के बाद अधिकारियों के संज्ञान में आया है और फिर अधिकारियों ने इस पर कमेटी बनाई है और 39 फाइलों को ढूंढने की लिए लोगों को लगाया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो सरकारी दस्तावेज होते हैं। ठीक है, जुशान से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब कहा जा रहा है कि एडीए से 39 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई है। वहीं जुशान आपको बता रहे थे कि अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है जिसपे कहा जा रहा है कि आगे की जांच की जाएगी और क्या कुछ आगे का मामला सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।